साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ आज एक मरतबा फिर गिरफ्तारी से बच गए और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शहबाज शरीफ का आज सुबह बेंच तब्दील कर दिया गया। इससे कबल जो है इनके बेंच में जस्टिस आबिद मसूद नकवी जो है वो शामिल थे, लेकिन आज सुबह एक नया बेंच तश्कील दिया गया जिसमें जस्टिस शहराम सरवर को जो है वो शामिल किया गया। जस्टिस शहराम सरवर के बेंच में शामिल होने के बाद जो है आज शहबाज शरीफ की हर चीज़ जो है वो तब्दील हमें नज़र आई। शहबाज शरीफ अमूमी तौर पर मस्जिद गेट से लाहौर हाई कोर्ट में दाखिल होते हैं, लेकिन आज इस बेंच की तब्दील होने के बाद क्योंकि जस्टिस शहराम सरवर जो है वो बैठते हैं बोर्ड के दरख्त के पास जो एडमिन ब्लॉक है वहाँ पर, तो इस तरह शहबाज शरीफ ने आज अपनी एंट्री जो है वो GPO गेट से की। आज की समाअत का हाल भी हम आपको बता दें, उसमें कुछ सूरत हाल ये रही कि शहबाज शरीफ कमरा अदालत में पहुँचे तो इनके वकील अमजद परवेज़ एडवोकेट जो हैं वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे। समाअत शुरू हुई, केस जो है कॉल हुआ, तो उसके बाद जस्टिस शहराम सरवर ने जो है इनका केस सुनने से माजरत कर ली और ये कहना था उनका कि इनके वकला के साथ जो है ज़ाती ताल्लुकात भी हैं, इस वजह से वो केस सुनने से माजरत करते हैं और कुछ वकला जो हैं वो जस्टिस शहराम सरवर की अदालत में ब्लॉक लिस्ट में है, तो इसलिए वो केस नहीं सुन सकते हैं। जिसके बाद जो है इस केस की समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई, यानी 17 अगस्त तक जो है इनकी अबूरी ज़मानत में तोसी हो गई। ये खेल कुछ अब इस तरह शुरू हो चुका है कि शहबाज शरीफ अदालतों से रिलीफ इस तरीके से हासिल कर रहे हैं। अब अगस्त के बाद मुस्लिम लीग नून के इस रहनुमा की कुर्बानी किस लिहाज से होती है अगर इनकी आमदन से ज़्यादा असासाजात केस में ज़मानत अबूरी ज़मानत की जो है दरख्वास्त मुस्तरद होती है, तो फिर एक दफ़ा ये नैब के मेहमान बनेंगे और फिर इस नैब के मेहमान बनने में इनकी कब जाके ज़मानत दोबारा होगी तो वो कुछ नहीं जानते, क्योंकि अब तक नैब ने जितने केसेस बनाए, जितने भी रहनुमाओं के ख़िलाफ़, वो तहरीक इंसाफ के थे, वो मुस्लिम लीग नून के थे या पीपल्स पार्टी के थे, उन सब केसेस में जो सबसे मजबूत केस बना वो आमदन से ज़्यादा असासाजात का था। जितने भी रहनुमा में बने ये वाले केस वो अब तक अदालत जेल के अंदर जो है वो बैठे हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है मियाँ शहबाज शरीफ के अपने बेटे ही हमजा शहबाज अभी तक जो है वो ज़मानत हासिल नहीं कर सके। आमदन से ज़्यादा असासाजात केस में ही इनकी ज़मानत लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी, जबकि दीगर केसेस में इनकी ज़मानत लाहौर हाई कोर्ट से मंजूर हो गई थी। तो इसलिए अब कभी इम्कान ये है जो तजियाकारों के मुताबिक भी कि शहबाज शरीफ के अगर आमदन से ज़्यादा असासाजात केस में ज़मानत मुस्तरद होती है तो फिर शहबाज शरीफ लंबे अरसे के लिए जेल जाएंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट तक इनको जाना पड़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट इनकी ज़मानत नहीं लेगी, वहाँ से मुस्तरद हो गई है, दोबारा ये पटिशन लेकर भी आते हैं, तो उसके बाद फिर इनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट में इनका केस कब लगता है, कब तक चलता है, ये एक लंबी कहानी होगी। तो अभी मुस्लिम लीग नून की जो हम कह सकते हैं मुश्किलात वो ख़त्म नहीं हुई हैं, सिर्फ अबूरी रिलीफ इनको मिलता जा रहा है और ये कितने अर्से तक मिलेगा, अब 17 अगस्त तक तो इनके पास है। 17 अगस्त की जो तारीख़ है एक बड़ी अहमियत की हामिल तारीख़ है। 17 अगस्त में एक साबिक फ़ौजी जनरल जो पाकिस्तान के सदर मुमलिकत भी थे, चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी थे, वो शहीद हुए थे एक त्यारा हादसे में। तो इस लिहाज से ये है कि ये इस दिन अगर कोई फ़ैसला आ जाता है शहबाज शरीफ की ज़मानत के हवाले से तो एक बहुत बड़ा तारीख़ी दिन मज़ीद हो जाएगा। अब देखना ये कि 17 अगस्त तक हमें दोबारा इंतज़ार करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ को आया लाहौर हाई कोर्ट से आमदन से ज़्यादा असासाजात केस में क्या रिलीफ मिलता है, क्योंकि नैब इस हवाले से अपना मौक़िफ़ जो वाज़ह कर चुका हुआ है कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ सबूत भी उनके पास मौजूद हैं। उन्होंने अपने बच्चों और अपनी बीवी के नाम पर जो है वो जायदादें बनाई, मनी ट्रेल वो नहीं दे सके हैं और नैब ने आज भी और इससे कबल भी जितनी समाअत हुई हैं उनके अंदर ये कहा कि अगर शहबाज शरीफ पेश नहीं होते हैं तो हम बिल्कुल मौजूद हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप इनके केस का ट्रायल जो है वो करें, इनकी अदम मौजूदगी में आप समाअत कर लीजिए ताकि इस मामले को ख़त्म किया जाए। लेकिन शहबाज शरीफ की किस्मत कुछ ज़रा अच्छी है कि उनको अभी तक लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिलता आ रहा है। अब आमदन से ज़्यादा असासाजात केस में मज़ीद कितना रिलीफ ये यहाँ से ले पाएंगे ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन 17 अगस्त तक जो है हमें इसका दोबारा इंतज़ार करना पड़ेगा जब दोबारा वो समाअत के लिए हाजिर होंगे, पेशी के लिए पहुँचेंगे और उसके बाद ही इनके वकला के दलाइल और फिर नैब के दलाइल के बाद शहबाज शरीफ की अबूरी ज़मानत पर फैसला आएगा। तब तक के लिए 17 अगस्त के लिए इंतज़ार करते हैं। अल्लाह ने के बाद।